क्या आपने कोरल रीफ, खास तौर पर द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुन रखा है? अगर हाँ तो यकीनन आप इसको लाहक खतरे के बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कोरल रीफ क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, इसको क्या खतरा लाहक है और इस खतरे की असल वजह क्या है। जिस तरह खुश्की पर जिंदगी का पूरा निजाम मौजूद है, इसी तरह समुद्र के पानियों में भी आबी हयात मौजूद है। जिस तरह जमीन पर पौधों और जानवरों का एक खास प्रोपोर्शन मौजूद होता है, इसी तरह ओशियनिक वर्ल्ड में भी ऐसे प्रोपोर्शन की जरूरत होती है। कोरल रीफ समुद्र की तह में वो खूबसूरत प्लांट और चट्टानें होती हैं जो समुद्री हयात के लिए बहुत मुफीद होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में वाक़या कोरल रीफ, जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है और बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। और टूरिज्म इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंट्री का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है। इस क्लाइमेट चेंज के असरात ने दुनिया भर के समुद्रों में मौजूद कोरल रीफ्स को मुतासर किया है। समुद्र की तह में कई दिलकश रंगों में मौजूद कोरल रीफ, जिन्हें आमतौर पर मरचान रॉक भी कहा जाता है, अंडर वाटर वर्ल्ड के 25% प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जिंदगी की जमानत होती हैं। यही नहीं बल्कि ये पौधा नुमा जानवर समुद्र के साहिलों को समुद्री तूफान से बचाते हैं और इंसानों के लिए खुराक और रोजगार का जरिया भी है। ओशन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरल रीफ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस $30 अरब से ज्यादा है, जबकि दुनिया के निसफ अरब लोगों की खुराक और रोजगार के लिए मरजान रॉक पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ने कोरल रीफ के वजूद को खतरे में डाल रखा है। यहाँ तक के साइंटिस्ट के मुताबिक 40 साल में कोरल रीफ के तकरीबन निसफ हिस्से खत्म हो गए हैं और आइंदा 30 सालों में रिमेनिंग कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से कोरल रीफ ब्लीचिंग के प्रोसेस से अपने खात्मे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया भर में ये अमल पजीर होने वाला अब तक का बदतरीन ब्लीचिंग का अमल ऑस्ट्रेलिया की ओशन स्ट्रिप को भी मुतासर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में किए जाने वाले एक फजाई और जेर जमीन जायजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का 93% कोरल रीफ ब्लीचिंग से मुतासर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कोरल ब्लीचिंग टास्क फोर्स के प्रोफेसर टेरी ह्यूज ने BBC को बताया है कि आलमी ग्लोबल वार्मिंग और कोरल ब्लीचिंग के दरमियान ताल्लुक बहुत क्लियर है। पानी के बढ़ते हुए टेम्परेचर के बायस कोरल को रंगत देने वाली एल्गी या काई सूख जाती है। अगर सूरत हाल वापस मामूल पर ना आई तो ये कोरल रीफ खत्म हो सकते हैं। टास्क फोर्स की जानब से किए जाने वाले जायजे से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में 2300 किलोमीटर पर वाक़या रीफ का नॉर्दर्न हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासर है। प्रोफेसर के मुताबिक रीफ का महज 7% हिस्सा ब्लीचिंग से बचा हुआ है। समुद्र के दर्जा हरारत में इजाफे और ब्लीचिंग के अमल के लिए क्लाइमेट चेंज के साथ मौसमियाती प्रोसेसेस ऑल नैनो को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस तहकीक के दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए 900 रीफ्स का इंडिविजुअली मुआयना किया गया, जबकि तफसीली फजाई जायजे के साथ स्कूबा डाइवर्स की एक टीम की जानब से भी समुद्र का जायजा लिया गया। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ग्रेट बैरियर रीफ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए इकदामात नहीं किए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इनका कहना है कि 1998 के साल और 2000 के मुकाबले में प्रेजेंट ब्लीचिंग का अमल सबसे ज्यादा संगीन है। प्रोफेसर मजीद कहते हैं कि हम जानते हैं कि इस बार महज 7% रीफ ब्लीचिंग के अमल से महफूज रही है। गुज़िश्ता 2 मौके पर यह तकरीबन 40% के करीब था। ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट इससे कबल कह चुका है कि रीफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट और फेडरल हुकूमत की जानब से अगली एक दहाई में $2 अरब तक की सरमायाकारी की जाएगी। बरतानवी प्रेस ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बताना है कि कोरल रीफ को पहुंचने वाला ये नुकसान आज तक रिकॉर्ड किए जाने वाले तमाम नुकसानात से बड़ा है। माहौलियात के एक्सपर्ट्स चार्ली वुड माहौल में होने वाली तब्दीलियों को ही ग्रेट बैरियर रीफ की हलाकत की वजह करार देते हैं। एक बयान में इनका कहना था कि कोयले, तेल और गैस का मुसलसल जलाया जाना माहौल को बुरी तरह तबाह कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी ग्रेट बैरियर रीफ का लुत्फ उठा सकें तो हमें इस फ्यूल के इस्तेमाल को रोकना होगा और इसकी जगह अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। इस सिचुएशन से बचाव के लिए रिसर्च जारी है और कई जगहों पर आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स भी प्लांट कराई गई हैं। कोरल रीफ्स नामी जर्नल में छुपी ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक चट्टानों पर फैलने वाले मरजान रॉक के बहामास के करीब एक ऐसी किस्म की शिनाख्त की गई है जिसमें आलमी वर्ल्ड टेम्परेचर में इजाफे को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी मौजूद
है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब समुद्र में दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो कोरल रीफ सफेद हो जाते हैं और ये अमल जिसे ब्लीचिंग कहते हैं इनके खात्मे का सबब बनता है। बहामास का ये कोरल इस वक्त साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि 2015 में जजीरे के चट्टानों पर ज्यादातर कोरल पानी के टेम्परेचर 91 डिग्री पहुंचने की वजह से सफेद हो गए थे, जबकि ये कोरल इस दर्जा हरारत में जिंदा रहा। इसके बरअक्स एक और कोरल जजीरे से तकरीबन 12 मील के फासले पर कई दर्जे कम हरारत में खत्म हो गया। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कायम रहने वाले कोरल से लेबॉर्ट्री में ज्यादा से ज्यादा हरारत बर्दाश्त करने वाले कोरल पैदा किए जा सकते हैं और इनके जरिए से समुद्र बचाया जा सकता है। मजीद रिसर्चर्स के मुताबिक इस रॉक पर जहां ये कोरल सफेद होने के अमल में जिंदा रहा, इससे ये पता चलता है कि ये जानदार कैसे गर्म पानी में बचता और जिंदा रहता है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो 2014 की ब्लीचिंग यानी कोरल के सफेद होने के अमल के बाद फ्लोरिडा के साथ पानी में इसकी बहुत कमी वाक़या हुई है। कोरल की मुख्तलिफ इकसाम को समझने के लिए इंसानों पर नजर डाली जाए तो हम देखते हैं कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जीन्स होने की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसी तरह कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा गर्मी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका कहना है कि इस तरह कोरल्स भी समुद्री दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से एक किस्म का कोरल एनवायरमेंटल चेंज में महफूज रहा, जबकि बाकी कोरल्स नहीं बच सके और अब साइंसदान इस किस्म के बच जाने वाले कोरल और इसके अंदर मौजूद एल्गा पर तहकीक कर रहे हैं ताकि इनको लेबॉर्ट्री में पैदा किया जा सके। इस सिलसिले में अगर इनके जीन्स के मुख्तलिफ इकसाम हैं तो इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि ये मुख्तलिफ कोरल्स वार्म टेम्परेचर में बच सकेंगे। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह है कि कोरल रीफ को बचाने और इसके खात्मे का बायस बनने वाले प्रोसेस यानी ब्लीचिंग को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले अवामल को रोकना होगा और ये वर्ल्ड कम्युनिटी के तावन से ही मुमकिन है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।